Hello student, today we start a new lesson number 4, Economics, SST, class 9th. The name of the lesson, Food Security in India. आज हम जो हमारी सामाजिक अध्ययन के अर्थशास्त्र भाग अर्थशास्त्र के चौथे अध्याय को शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड से सिक्योरिटी इन इंडिया. So start today's topic. First, food safety refer to availability, accessibility and affordability of food and all people at the time. यानी कि जो हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फूड सिक्योरिटी होती है, यानी कि जो खाद्य सुरक्षा होती है, उससे क्या आशय होता है, उसका क्या तात्पर्य होता है, उसमें देखते हैं कि ऑल द टाइम यानी कि हर समय, ऑल द पीपल्स यानी कि सभी लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य से है. यानी कि जो फूड सिक्योरिटी है उसका मतलब है कि जो सभी लोगों को हर समय यानी कि हर समय जो भोजन है वो उनको उपलब्ध हो, उनकी पहुंच में हो और वह उसको पाने में समर्थ हो, यानी कि वो अफोर्ड कर सकते हों उसको, तो उसे हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं. फूड सिक्योरिटी डिपेंड ऑन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. यानी कि जो खाद्य सुरक्षा होती है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इट मीन्स जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, इट मीन्स अगर हम कहें से कि जो राशनिंग जो सिस्टम होता है, जो राशन कार्ड होते हैं उनके द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं. एंड गवर्नमेंट विजिलेंस एंड टाइम टू टाइम एक्शन व्हेन द सिक्योरिटी इज़ थ्रेटेंड. यानी कि इस जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है और सरकार जो हमेशा सतर्क रहती है और समय समय पर कार्रवाई के द्वारा जब इस सुरक्षा कार्रवाई करती है, अगर इस तरीके की जो फूड सेफ्टी है, फूड जो सिक्योरिटी है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है. तो जो मेन अगर हम देखें तो जो फूड सिक्योरिटी होता है उसका जो काम है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है. अब हम पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ द फूड सिक्योरिटी, यानी कि जो खाद्य सुरक्षा होती है उसका क्या मतलब होता है. फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ adequate supply of basic food safest at all times. यानी कि जो खाद्य सुरक्षा होती है वो हर समय बुनियादी खाद्य पदार्थों की, यानी कि जो जो नेसेसरी फूड है, बेसिक जो फूड है उसको किस तरीके से उसकी जो पर्याप्त आपूर्ति है, यानी कि जो उसकी जो सप्लाई है, इतनी सप्लाई उपलब्ध हो कि सभी के लिए वो आसानी से उपलब्ध हो सके, तो उसे फूड सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है. मतलब इसका मतलब हो गया कि जो बुनियादी खाद्य पदार्थ है, जैसे जो हमारे डेली यूज़ में जो हमारी फूड जो है हमारे खाने में काम में आते हैं, वो हर समय जो मौजूद रहें, उसकी कमी ना हो, इसे फूड सिक्योरिटी का नाम दिया गया है. द 1995 वर्ल्ड फूड समिट डिक्लेयर्ड, यानी कि जो 1995 जो विश्व खाद्य सम्मेलन हुआ था उसमें ये घोषणा की गई थी कि फूड सिक्योरिटी एट द इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल एग्जीक्यूट व्हेन ऑल पीपल्स ऑल एट ऑल टाइम्स. यानी कि इसमें कहा गया था जो विश्व खाद्य सम्मेलन 1995 1995 में जो वर्ल्ड फूड समिट हुई थी उसमें घोषणा की गई थी कि जो व्यक्तिगत, घरेलू, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा मौजूद है. यानी कि अगर हम देखें तो नीचे से ऊपर की ओर सबसे पहले जो इंडिविजुअल, यानी कि जो हमारी जो फैमिली है उससे लेकर और जो ग्लोबल लेवल यानी कि जो विश्व स्तर तक ये जो फूड सेफ्टी है उसको मेन लक्ष्य हमारा बनाया गया था. जब सभी लोगों के
सभी लोगों को हर समय अपनी जो उनकी जो भोजन है वो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो, यानी कि जो उनकी भोजन से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं वो उन्हें पूरा करता हो। हैव फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट देयर डायरी नीड एंड फूड परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ, यानी कि जो जब सभी लोगों को हर समय अपनी आवश्यकताओं और भोजन को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए शारीरिक और आर्थिक पहुंच रखते हों, मतलब उनके पास इतना पैसा हो और इतनी उनकी एबिलिटीज़ हो, फिज़िकल एबिलिटी हो कि वो अपनी भूख को मिटाने के लिए उनके पास पर्याप्त धन हो। द डिक्लेरेशन फर्दर recognize the poverty or educations of essential to improve access to food, एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए प्राथमिकताएं, जिसमें यह कहा गया है कि भोजन तक पहुंच में सुधार के लिए गरीबी उन्मूलन आवश्यक है, मतलब जो गरीबी है उसको दूर करना आवश्यक है, क्योंकि गरीबी के कारण कई जो लोग होते हैं वो भूख से मर जाते हैं। तो जो गरीबी है उसको दूर करने के बाद ही जो फूड सिक्योरिटी है वो लागू हो सकती है, अर्थात सभी व्यक्तियों को खाना मिल सकता है और अपनी आवश्यकताओं और जो न्यूट्रिशन है, सेफ्टी है, उसके लिए जो लोग हैं, लोगों के पास जो कैपेबल यानी कि जो लोग समर्थ हो पाएंगे, इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि जो गरीबी है उसको दूर किया जाए। The next topic is food security has the following dimensions, यानी कि जो खाद्य सुरक्षा है उसके निम्न आयाम होते हैं, उसे हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज इट मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इम्पोर्ट्स एंड द प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट गाइडलाइंस, यानी कि जो खाद्य की उपलब्धता, इसका मतलब है कि देश के अंदर खाद्य उत्पादन, खाद्य का जो आयात है यानी कि इम्पोर्ट है, और सरकारी अनाज के भंडार पिछले वर्षों का स्टॉक, यानी कि खाद्य की उपलब्धता का जो मतलब आ गया उसमें यह कहा जाता है कि देश में कितना भोजन पिछले वर्षों में कितना जो भोजन का स्टॉक है वो कितना था, उसे हम जो खाद्य की उपलब्धता कहते हैं। एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, यानी कि जो भोजन की जो पहुंच है, उससे क्या मतलब है कि जो भोजन की पहुंच होती है, इट मीन्स फूड इज़ विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन, यानी कि हर व्यक्ति तक जो भोजन है वो आसानी से पहुंचा जा सके, उसे हम भोजन की पहुंच के नाम से जानते हैं। और जो थर्ड जो इसमें जो चीज़ आती है वो आती है अपनी अफोर्डेबिलिटीज़, यानी कि जो किस तरीके से भोजन जो है, जो लोग हैं वो उन तक जो भोजन है वो किस तरीके से जो भोजन को वो पा सकते हैं। और फूड इज़ implies in the individual has enough money to buy sufficient safe and nutrition food to meet one's डेली नीड्स, यानी कि भोजन की उपलब्धता, यानी कि जो अफोर्डेबिलिटी है उसका मतलब है कि लोगों के पास इतना पर्याप्त धन होना चाहिए कि वो अपने लिए एक सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की जो आवश्यकता उनकी होती है उसको पूरा कर सके। द अबाव डायमेंशन काउंटेड दैट फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर इन ए कंट्री ओनली इफ इनफ फूड इज़ अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन। अगर हम कहें तो जो ये तीनों चीज़ें हैं, जिसमें जो अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटीज़ है और अफोर्डेबिलिटीज़ है, ये जो तीनों चीज़ें हैं जिसमें भोजन
कि जो भोजन की जो उपलब्धता है, भोजन की पहुंच है और भोजन को प्राप्त करने के जो साधन हैं, इन तीनों को ही इसमें गिना जाता है। और ये कहा जाता है कि किसी देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब वहाँ पर सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध होगा। यानी कि सभी व्यक्तियों के लिए जो भोजन है वो पर्याप्त उपलब्ध होगा, तभी उस देश में फूड सिक्योरिटी जो कहा जा सकता है कि वहाँ पर जो फूड है वो सिक्योर है, उसकी सिक्योरिटी है, सभी लोगों को आसानी से भोजन वहाँ पर मिलता है।